नमस्कार आप सभी को। यज्ञ क्या है और यज्ञों की क्या महत्ता हमारे जीवन में है, इस विषय पर इस नवरात्रि से हमारे श्री परमहंस आश्रम में यहाँ कोंडागांव में रुद्रचंडी यज्ञ, जो कि हमारा 11वां यज्ञ है, ये संपन्न होने जा रहा है। यह तांत्रिक यज्ञ है और सैकड़ों लोग हमारे यज्ञों से जुड़े और उन यज्ञों में उनको अपनी मनोकामना पूरी होती दिखाई पड़ी। इसके सैकड़ों प्रमाण है हमारे पास। यज्ञ वास्तव में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यह संसार कर्म की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, आचार्य तुलसीदास जी कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है अर्जुन से, अर्जुन यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ से महान कोई कर्म नहीं, यज्ञ से महान बड़ा कोई कर्म नहीं है। तो जब संसार की पृष्ठभूमि ही कर्म है और हम लगातार अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में संकटों को कम करने के लिए, दुखों को कम करने के लिए और आने वाले जीवन में, क्योंकि यह जीवन एक दिन का नहीं है, इस जीवन के बाद फिर जीवन है, उसके बाद फिर जीवन है, वह जीवन हमारा अत्यंत सुखी हो, वैभवशाली हो, ज्ञानवान हो, चेतनावान हो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हमारी लाइफ। ऐसी महान कामनाओं के साथ जब भी कोई यज्ञ करता है और यज्ञ में जो भी शामिल होता है, संकल्प के साथ, सेवा के साथ, धन की, तन की, मन की सेवा और पूरी आस्था के साथ जब भी यज्ञ में कोई संकल्प के साथ शामिल होता है, उसकी मनोकामना निश्चित पूरी हो जाती है और अत्यंत शीघ्र मनोकामना पूरी होती है। और हम पूरे जीवन यही कर रहे हैं। हम मंदिरों में लगा रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, अस्पतालों में, गरीबों की सेवा में। क्यों लगाते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आपके कर्म सुधर सके, ताकि आपके कर्म अच्छे हों, ताकि आपको उन कर्मों के माध्यम से जीवन में संकट कम हो सके, दुख कम हो सके, आपके द्वारा किए गए पाप, आपके द्वारा किए गए कुकर्म, उनका प्रभाव कम हो सके। तो जब यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है तो मनुष्य को यज्ञ में सर्वाधिक सेवा लगानी चाहिए। जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए और यज्ञ में लगाई हुई सेवा, जो अधिकतम सेवा आपके जीवन में अधिकतम होकर ही आपको लौटती है, क्योंकि यह प्रकृति आपको वही वापस करती है जो आप प्रकृति को प्रदान करते हैं। यज्ञ केवल और केवल मनुष्य की सेवा नहीं, यज्ञ तो प्रकृति की सेवा है, क्योंकि जब यज्ञ करते हैं तो प्रकृति भी प्योर होती है, क्लीन होती है, और इसे विज्ञान भी मानता है। अतः आपसे आग्रह है कि आप रुद्रचंडी यज्ञ, जो कि इस नवरात्रि से होने वाला है, इस रुद्रचंडी यज्ञ में तन मन धन से अपनी सेवा दें और जिसका लाभ आपको भगवती जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होगा। नमस्कार।